नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे ऋषि बाकेलाल और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ओह, ये तो मेरा वो कक्ष है जहां मैं अपना धन रखता हूँ। मेरी हाथ मेरी इच्छा के विरुद्ध स्वयं मेरे धन से भरा संदूक क्यों उठा रहे हैं? अर्र, मैं तो फिर वायु वेग से उड़ चला। ओह, ये मैं कहाँ पहुंचा? ये तो खेत है। मेरे हाथ में थमा त्रिशूल खोदी कुदाल की तरह चलकर गड्ढा खोद रहा है। ओह, ये सब क्या हो रहा है? गड्ढा खोद जाने के बाद मैं अपने धन से भरे इस संदूक को इस गड्ढे में क्यों दबा रहा हूं? ओह, संदूक वहां दबा देने के बाद ओह, मेरा शरीर पुनः वायु वेग से उड़ चला। ये तो मैं वहीं आ पहुंचा जहां मुझे किसान मिला था। थोड़ी देर बाद ऋषि बांकाचार्य की जय जय। अब धन्य है रिसीवर, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। मैंने जैसे ही अपने खेत में हल चलाया, मुझे वहां से धन से भरा यह संदूक मिल गया। ये तो मेरा ही संदूक है। फिर देखते ही देखते रिसीवर हमारा भी उद्धार करें। क, क, कल्याण हो। मेरा नाम कल्याण है रिसीवर। आप तो अंतर्यामी हैं। मैं एक लकड़हारा हूं, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी काले कुएं में गिर गई है जिसमें सांप रहते हैं। कृपया करके कुछ ऐसा करें कि मुझे मेरी कुल्हाड़ी और आज की दिहाड़ी की लकड़ियां भी मिल जाए। तथास्तु। और ऋषि बाके के ऐसा कहते ही अरे, मैं तो फिर उड़ चला। अरे ऋषिवर बांकाचार्य कहाँ गायब हो गए? वो अवश्य ही मेरी कुल्हाड़ी लेने गए हैं। वायु वेग से उड़ता हुआ बाकेलाल जहां पहुंचा, अरे बाप रे, ये तो वही कुआं है। वो रही उस लकाड़े कल्याण की कुल्हाड़ी। मेरा हाथ बड़ी तीव्र गति से कुल्हाड़ी को उठा रहा है। काले कुएं से निकलकर अब मैं इस ब्रिज की लकड़ियां काट रहा हूं, क्योंकि मैंने कल्याण को लकड़ियां देने का भी आशीर्वाद दिया है। ठक ठक। अति शीघ्र ही वत्स कल्याण, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी और आज की दिहाड़ी की लकड़ियां। ये तो कमाल हो गया। बोलो ऋषि बांकाचार्य की जय। जिन्हें काटते काटते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। मेरी भी इच्छा पूर्ण करें ऋषि बांकाचार्य। मेरा एक बैल मर गया है, जबकि पूरा खेत अभी जोतना बाकी है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी वत्स। और ऐसा कहते ही मुझे पता था कि अब मैं ही जाकर बैल की जगह पर जोतूंगा। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या सभी ऋषियों की भक्तों की क्या सभी ऋषियों को भक्तों की ऐसी मनोकामना ऐसे ही पूर्ण करनी पड़ती है? देखते देखते ऋषि बांकाचार्य का प्रचार एक कान से दूसरे कान होता हुआ पूरे विशालगढ़ में फैल गया। ऋषि बांकाचार्य साक्षात शिव का रूप हैं। वही डमरू, वही त्रिशूल, वही पोशाक। मुझे तो लगता है वे स्वयं शंकर भगवान ही हैं। पलक झपकते ही इच्छा पूर्ण कर देते हैं। शीघ्र ही ऋषि बांकाचार्य का प्रचार पूरे महल से होता हुआ महाराज विक्रम सिंह के कानों में भी जा पहुंचा। फिर तो ऋषि बांकाचार्य के दर्शन करने हम भी चलेंगे सेनापति। किंतु ये बाकेलाल अचानक बिना कुछ बताए कहाँ चला गया? वो होता तो वो भी साथ चलता। ऐसे महापुरुषों के दर्शन मेरे और आप जैसे भाग्यशाली लोगों को ही होती है महाराज। और अरे ये क्या, सभी चलेंगे तो पीछे महल में कौन रहेगा? पूरा विशालगढ़ ऋषि बांकाचार्य के दर्शन के लिए पहुंचा हुआ है। ऐसे में महाराज, महल में घुसने का समय ही किसके पास है? आप महल की चिंता छोड़ दें महाराज। इस प्रकार वो विशाल काफिला ऋषि बांकाचार्य के दर्शन करने चल पड़ा। पीछे महल में रह गए परिंदे। और परिंदों से भला अधूरा को क्या भय होना था? मुझे सिपाहियों के हाथों में थमे शस्त्रों का ही भय था, क्योंकि अधूरे रूप में अगर उनका साया भी मुझ पर पड़ जाता तो ऋषि टपकाचार्य के शाप के कारण मैं इस बार भस्म हो जाता। पर भला हो ऋषि बांकाचार्य का, जिसने मेरे अंदर आना आसान कर दिया।
जिसने मेरा अंदर आना आसान कर दिया। अब मैं आसानी के अब मैं आसानी से इस तलघर में पहुंच सकता हूँ जहां राजा विक्रम सिंह ने ऋषि टपकाचार्य की सहायता से मुझे आधा करके मेरा आधा शरीर शमशान में और आधा शरीर यहाँ इस संदूक में रखी तड़ाक बोतल में कैद कर दिया था। अब इस बोतल को तोड़ते ही इसमें बंद मेरा दूसरा आधा शरीर भी स्वतंत्र हो जाएगा। खनाक। अब मैं हो जाऊंगा पूरा। पूरा होते ही मुझे मेरा खड़ग भी वापस मिल जाएगा, जिसका वहां कभी खाली नहीं जाता। अब मैं चलता हूँ राजा विक्रम सिंह को पूरे से आधा करने। इधर राजा की जय जयकार के नारे सुनकर बांकेलाल चौंक पड़ा। ओह, लगता है मनहूस मेरे दर्शन करने आ रहा है। आखिर वो पल आ ही गया। अब मैं उसकी किसी बात पर क्रोध होकर उसे मृत्यु के सुपुर्द कर दूंगा। राजा विक्रम सिंह जैसे ऋषि बांकाचार्य के सम्मुख पहुंचे तो उनकी हंसी छूट गई। ओह, मोटा मनुष्य मुच्छर मुझे देखकर हंस रहा है। दुष्ट राजा, मुझे देखकर तू हंस क्यों रहा है? क्षमा करे ऋषिवर, आपकी चुटिया देखकर मुझे बांकेलाल की याद आ गई थी। बिल्कुल ऐसे ही चोटी उसकी भी है। बांके को ऋषि ऋषि बांके को ऋषि उठाता देखकर हर कोई भयभीत उठा। महाराज ने ऐसा कहकर ऋषि बांकाचार्य का अपमान किया है। ऋषि बांकाचार्य को क्रोध आ गया है और वो त्रिशूल उठाकर तांडव करने लगे हैं। ये क्या हो रहा है? मैंने जैसे ही मोटे को सांप देने की सोची, मैं तांडव करने लग पड़ा। तांडव की तरंग में मुझे सूझ ही नहीं रहा है कि मैं मुच्छड़ को क्या सांप दूं। रिसीवर, मेरे स्वामी से कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। ये भी क्या करें, इनका तो शरीर भी मोटा है और दिमाग भी, और तभी अब इसे क्षमा नहीं, मृत्यु मिलेगी। राजा विक्रम सिंह, मुझे पहचाना? मैं हूं पूरा, जिसे तूने अधूरा कर दिया था, क्योंकि मैं एक तंत्र साधना के लिए लोगों के आधे शरीर को काट कर ले जाता था। इसका आधा शरीर तलघर में से स्वतंत्र कैसे हो गया? अब मेरा ये खड़ग तुझे बीच में से काट कर अधूरा कर देगा। रिसीवर, मेरे सुहाग के प्राण बचाइए। अवश्य पुत्री। ऐसा कहने की देरी थी कि बांकेलाल का शरीर उछलकर राजा की ओर बढ़े आते खड़ग के रास्ते में आ गया और अरे बाप रे, ये क्या? ये तो खड़ग के रास्ते में ही आ गया। तो क्या ये खड़ग मुझे ही खत्म कर देगा? नहीं, बचाओ! खड़ग पूरी शक्ति के साथ आकर ऋषि बांकेलाल से टकराया। टनाक! आ! लेकिन ओह, उस पर खड़ग का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि खड़ग भगवान शंकर की शक्तिशाली खाल से टकराया है। यह देखकर पूरा भी भौचक्का रह गया। मेरे फेंके खड़ग का वार बेकार नहीं गया, पर उससे राजा के आगे आ गया ऋषि कटा क्यों नहीं, जबकि खड़ग को ऋषि को काटते हुए महाराज तक पहुंचकर उसे भी काट डालना था। ऋषि बांकेलाल उस वक्त कुछ और ही सोच रहा था। मैं तो मोटे को सांप नहीं दे पा रहा, क्योंकि मुझे सूझ ही नहीं रहा कि मैं मोटो को क्या सांप दूं। किंतु पूरा राजा का दुश्मन है। अगर मैं इसे शिव का त्रिशूल दे दूं तो ये मुच्छड़ को जरूर मार डालेगा। मैं डमरू बजाकर इसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। डमरू मत बजाओ, मुझे डमरू की आवाज से डर लगता है, क्योंकि इससे मेरी शक्ति छीन हो जाती है। दूसरे पल पूरा ले थाम, ये त्रिशूल, ये शिव का त्रिशूल है। इसका वार बिल्कुल भी खाली नहीं जाएगा। डमरू की आवाज बंद करो। ऋषि बांकाचार्य ने सच ही कहा था कि शिव का त्रिशूल तो पाप का संहारक था, तो फिर वो पापी को कैसे बख्श देता। खचाक! ओह, मैं एक बार फिर अधूरा हो गया। इसी के साथ ये क्या? त्रिशूल डमरू सहित कहाँ गायब हो गया? शिव का पवित्र परिधान भी गायब हो गया। ये क्या? खाल भी गायब हो गई और उसके स्थान पर मेरे वस्त्र आ गए। दाढ़ी भी गायब हो गई, मोटापा भी गया, और अरे, ये तो मेरा प्यारा बाकी ही है। हो गया बेड़ा गर्क।
बोले शंकर, मैंने मोटे को श्राप देना चाहा तो मैं श्राप क्यों नहीं दे सका, ये रहस्य तुम्हें बताना ही होगा। पुत्र बांकेलाल, महान ऋषियों को श्राप देना शोभा नहीं देता। अगर तुम्हारे मुंह से श्राप निकल जाता तो मृत्यु के पश्चात तुम सीधे नरक में जाते। और वैसे भी मैंने तुम्हें ऋषि बनने का वर दिया था, ना कि किसी को श्राप देने का। हे भोले शंकर, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी वस्तुएं मेरे पास पूर्णिमा तक रहेगी, पर अभी तो केवल एक ही दिन हुआ है मुझे ऋषि बने। वत्स बांकेलाल, आज ही तो पूर्णिमा है। धोखा। बांकेलाल, पहले पुच्ची दे, क्योंकि शिव का त्रिशूल, डमरू एवं खाल देखकर मैं समझ गया कि पूरा से मेरी रक्षा करने के लिए तुमने यह रूप धरा था। मैं ऋषि भी नहीं बन सका। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।